नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम परीक्षा में आए हुए शिक्षक भर्ती से संबंधित सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह वीडियो नंबर 15वां है। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके बाकी पार्ट देखकर सामान्य हिंदी की बहुत ही अच्छी और शानदार तैयारी कर सकते हैं। यह वीडियो मुख्य रूप से सीटेट परीक्षा, अभी फिलहाल में होने वाली मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हमें बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी या खरोष्टी। तो हिंदी लिपि लिखी जाती है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी में। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद बताना है कि कितने होते हैं। 4 होते हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं। तो जब भी आपको सर्वनाम के भेद बताने हो तो आपको 6 बताना है। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब कौन कौन से 6 भेद होते हैं सर्वनाम के? तो सर्वनाम के 6 भेद में पहला भेद होता है निजवाचक सर्वनाम, सेकेंड होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है सर्वनाम का भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और आखिरी सर्वनाम का छठा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद और 6 के नाम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न नंबर 3 है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? मतलब इस जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो इसमें आवारा मसीहा जीवनी में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित्र है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ऑप्शन बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन डी है नगेंद्र का। तो हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 है, अपमान शब्द में उपसर्ग है, अपमान शब्द में उपसर्ग बताना है। उप है, अव है, अति है या अप है। तो अपमान शब्द जो हमें दे रखा है इसमें हमसे उपसर्ग पूछा है और आप सभी को पता है कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो अपमान शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा अप। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। उपसर्ग होता क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले या आगे जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहते हैं। ये भी आपको जानकारी के लिए याद रखना है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न नंबर 6 में हमसे दे रखा है, द्विगु समास का उदाहरण बताना है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? यथाशक्ति, ऑप्शन बी है माता पिता, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पीताम्बर। तो इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास कहाँ होगा? जिस शब्द में पहले संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए नवग्रह, इसमें 9 आ रहा है। तो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसकी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। और इसमें कारक आ रहा है, कारक चिन्ह के। तो यहाँ पर जो समास हो जाएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा? इसमें अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं माता पिता। तो इसमें देखिए माता और पिता दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो माता पिता शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी। पीताम्बर, पीताम्बर शब्द पीत है जो अंबर, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? इसमें आपका कर्मधारय होगा। इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। चलिए द्विगु समास की डेफिनेशन देख लेते हैं। द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो और जिससे एक समुदाय का बोध हो
उसे द्विगु समास कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न नंबर 7 है आकाश पाताल। आकाश पाताल के बीच लगने वाला यह चिन्ह कौन सा है? ये चिन्ह जो लगा हुआ है आकाश पाताल के बीच में, इस चिन्ह का नाम क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है? तो आकाश पाताल के बीच में इस प्रकार का जो चिन्ह होता है उसको कहा जाता है योजक चिन्ह। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है? तो पूर्ण विराम जैसा होता है और नीचे उसके डॉट रहता है, बिंदी होती है। अल्प विराम कोमा, इसको अल्प विराम कहते हैं। उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कामा में जो बात लिखी रहती है उसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो ये चिन्हों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, यह नई साड़ी है। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या है? क्रिया है, विशेषण सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या फिर विशेषण है? तो यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द क्या हो जाएगा? इससे नई शब्द से क्या पता चल रहा है? इसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण शब्द होगा। राइट आंसर प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ा जाए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विशेषण क्या होता है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। ये आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। दूध, आम्र, शहीद या खिड़की? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। बाकी जो शब्द दे रखे हैं वो आपके तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रवि, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दिनकर, यह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सी में दे रखा है अंशुमाली, ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में हमें यामिनी दे रखा है और यामिनी शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो रात्रि शब्द का पर्यायवाची किसका है? रात्रि शब्द का पर्यायवाची यामिनी होगा। चलिए पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? रवि, दिनकर, अंशुमाली, भानु, दिवाकर, प्रभाकर, सविता, आदित्य, भास्कर। ऐसे शब्द जो है ये सूर्य शब्द के पर्यायवाची है। रात्रि शब्द के पर्यायवाची देख लेते हैं। रात, रैन, रजनी, निशा, विभावरी, तमी, छाया और यामिनी। ये शब्द किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? रात्रि शब्द के हो जाएंगे। तो ये पर्यायवाची आपको याद रखना पड़ेंगे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न नंबर 11 है मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है मनः धन रथ। ऑप्शन बी है मन धन औरत। ऑप्शन सी है मन धन रथ। ऑप्शन डी है मनोधन रथ। तो मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो मनः धन रथ होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि रहेगी मनोरथ में? विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न नंबर 12 है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, बी ऑप्शन है संबंध कारक, सी ऑप्शन है कर्म कारक और डी है अधिकरण कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, जब भी वाक्य में कोई चीज किसी से अलग होती हो तो वहां पर आपका अपादान कारक होगा। अलगाव की स्थिति जहां होती है, अलग होने की स्थिति होती है, वहां पर अपादान कारक होता है। और कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक आपको 8 प्रकार के बताना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 है श्याम धीरे धीरे चलता है। श्याम धीरे धीरे चलता है वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है या इनमें से कोई नहीं? तो हमें जो वाक्य दे रखा है श्याम धीरे धीरे चलता है, इसमें धीरे धीरे शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है। सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 14, शैव कहते हैं। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करता है, जो शक्ति की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है
या डी ऑप्शन दे रखा है जो किसी की उपासना नहीं करता। तो जो शिव शिव की उपासना करता है उसको शिव कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो विष्णु की उपासना करता है या पूजा करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। और अब बारी है आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पानी, नदी, इलायची और प्यास। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है, तो पुल्लिंग शब्द इनमें से पानी हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नदी होती है, इलायची होती है, प्यास लगती है, इसलिए इस तीनों शब्द जो होंगे ये कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और हमको प्रश्न में पुल्लिंग शब्द बताना था, तो पानी होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए पानी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा के 15 महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न हल किए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे नए सवालों के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।